सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। निश्चित रूप से आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारा एक ही उद्देश्य है, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के योग्य बने। अभी हाल में जीडी परीक्षा 2021 का तैयारी, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा का तैयारी और भी कई परीक्षा का तैयारी हमारे छात्र कर रहे हैं, तो हम उनके लिए शुभकामना भी देते हैं और तमाम जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं। आज भौतिक शास्त्र उष्मा का एक टॉपिक तापमान स्केल का चर्चा पूरा विस्तार पूर्वक करेंगे। जैसा कि आपको जानकारी है कि तमाम परीक्षाओं में, चाहे वो ग्रुप डी हो, जीडी हो, बिहार दरोगा हो, सिपाही का हो, सभी परीक्षाओं में आजकल न्यूमेरिकल प्रश्न भी आने लगा है। तो फिजिक्स में जिस टॉपिक का हम लोग चर्चा करेंगे उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल का भी चर्चा करेंगे। तो तापमान को मापने के लिए 4 स्केल का आज हम लोग चर्चा करेंगे। सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल और र्यूमर स्केल। तो आइए छात्र, उससे जुड़ा हुआ तमाम जानकारी हम लोग लेते हैं। जो सेल्सियस स्केल है उसी का एक दूसरा नाम भी है सेंटीग्रेड स्केल। हर एक स्केल मतलब जो तापमान को मापने वाला थर्मामीटर जो होता है उसमें 3 बिंदु होता है। इन बिंदुओं का चर्चा हम लोग पीछे के यूट्यूब में किए हुए हैं। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर इन तीनों को जरूर समझ लीजिए, तो आगे आपको समझने में काफ़ी सुविधा होगा। अब यहाँ पर जो लिखा गया है, चारों स्केल का निम्न नियत बिंदु लिखेंगे। तो सेल्सियस में निम्न नियत बिंदु 0 डिग्री सी, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्न नियत बिंदु, सीधा परीक्षा में आता भी है। केल्विन में 273 केल्विन और र्यूमर में 0 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, सेल्सियस में भी डिग्री लगाया गया, फ़ारेनहाइट में भी डिग्री लगाया गया, या र्यूमर में भी डिग्री लगाया गया है, लेकिन केल्विन में डिग्री का प्रयोग नहीं किया गया। तो यह क्वेश्चन है कि किस तापमापी स्केल में डिग्री का प्रयोग नहीं होता है, तो आंसर हो जाता है केल्विन स्केल। अब आगे हम लोग याद करेंगे, इस तरह से हम चार्ट ग्राफ के माध्यम से याद करना है। आप इसको लिखा हुआ क्रॉप भी कर सकते हैं और फिर उस क्रॉप किए हुए को बार बार देखिए, निश्चित रूप से याद होगा। उच्च नियत बिंदु सेल्सियस का 100 डिग्री सी, यहाँ पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पर 373 केल्विन और यहाँ पर 80 डिग्री र्यूमर। मूल अंतराल कहते हैं उच्च नियत बिंदु और निम्न नियत बिंदु में अंतर को। उच्च नियत बिंदु माइनस निम्न नियत बिंदु, तो यहाँ पर मूल अंतराल हो जाएगा 100, यहाँ पर हो जाएगा 180, यहाँ पर हो जाएगा 100 और यहाँ पर हो जाएगा 80 मूल अंतराल। अब कुछ वस्तुओं का तापमान आता रहता है, जैसे आता है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान क्या है, तो 37 डिग्री सी है। मानव शरीर का फ़ारेनहाइट पर 98.4 डिग्री, केल्विन पर 310 केल्विन। इसी तरह से सेल्सियस पर कुछ आप और याद कर लीजिए कि पृथ्वी के सतह पर तापमान 6000 डिग्री सी। फिर आता है चंद्रमा के चमकीले भाग का तापमान 100 डिग्री सी। चंद्रमा के अंधेरे में स्थित भाग का तापमान -180 डिग्री सी। बर्फ और नमक का मिश्रण का ताप -20 डिग्री सी। इस तरह से आपको जो भी महत्वपूर्ण है सब लिखवाया जा रहा है। अब आता है इन स्केलों में क्या संबंध है। इन स्केलों में क्या संबंध है, तो उसके लिए एक सूत्र है।
पैमाना माइनस निम्न नियत बिंदु बटा मूल अंतराल। पैमाना शुरू करते हैं सेल्सियस, तो सी लिख दिए, निम्न नियत बिंदु 0, मूल अंतराल 100। अब फॉरेनहाइट पर आते हैं, F -32 बटा 180, K -273 बटा 100, R -80। ये विभिन्न स्केलों में जो है संबंध है। अब यहाँ नीचे में जो ये है, इस सबको 20 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको 20 से बांटेंगे तो 20 × 100, तो ये हो जाएगा C बटा 5 बराबर F -32 बटा 9, K -273 बटा 5, R बराबर 4। इस तरह से ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको जरूर याद करना है, लेकिन समझ के याद करिएगा। हम यही चाहते हैं और यही हमारा प्रयास भी रहता है, और जानकारी देने का तरीका भी यही रहता है कि आप रटिए, लेकिन समझ के रटिएगा। अब देखिए न्यूमेरिकल एक बनाते हैं। आता है कि किसी कमरे का तापमान, ध्यान से देखिए, कमरे का तापमान सेल्सियस पैमाना पर 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो पूछेगा फॉरेनहाइट पर क्या है, केल्विन पर क्या हो। जैसे आप किसी कमरा में हैं, उसका सेल्सियस पैमाना पर ताप 60 डिग्री है, तो आपको फॉरेनहाइट निकालना है, आपको केल्विन निकालना है। तो कैसे निकलेगा, सो आप देखिए। तो यहाँ पर देखिए सूत्र पहले यहाँ से ले लेंगे, ई वाला C बटा 5 बराबर F -32 बटा 9। आपको सेल्सियस दिया हुआ है 60 बटा 5 बराबर F -32 बटा 9। तो ऐसे कट जाएगा। अब 12 और 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 108 बराबर F -32, तो F बराबर 108 + 32, तो आंसर आ जाएगा 140। तरीका ध्यान से सुनिएगा, इसको 1-2 बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। मतलब कि यदि कमरे का तापमान सेल्सियस पैमाना पर 60 है, तो हर एक हालत में फॉरेनहाइट पर होगा 140। अब आपको केल्विन भी निकालना है, तो आप केल्विन भी निकाल सकते हैं, यहीं से सूत्र ले लीजिए। सूत्र क्या है, C बटा 5 बराबर K -273 बटा 5। इस तरह से सूत्र है। C कितना दिया गया, 60 बटा 5 बराबर K -273 बटा 5। नीचे नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो अब K बराबर 273 + 60, तो आंसर हो जाएगा 333। मतलब कि अगर सेल्सियस 60 होगा तो केल्विन 333 होगा। हर एक परीक्षा में आता है, आप देखिए इसको। उसी तरह से आपको और भी न्यूमेरिकल, जब इसको आप बढ़िया से समझिएगा, एक प्रश्न आपका जरूर आपका जीडी में आता है। अब यहाँ देखिए कि जब 60 था तो इस तरह से फॉरेनहाइट और केल्विन में अंतर हो गया, लेकिन एक प्रश्न आता है कि वह ताप जिस पर सेल्सियस पैमाना और फॉरेनहाइट पैमाना समान होता है, तब आंसर होता है -40 डिग्री। मतलब अगर सेल्सियस -40 डिग्री है तो फॉरेनहाइट भी कितना होगा छात्र, फॉरेनहाइट भी 40 ही होगा, -40 ही होगा। इसको ध्यान रखिएगा कि फॉरेनहाइट और केल्विन जो है बराबर होता है। तो आपने देखा छात्र, तापमान के स्केल जिसमें फॉरेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस, न्यूमर का जानकारी दिया गया। इन स्केलों में जो संबंध है उसको बताया गया। आपको जो इससे आने वाला न्यूमेरिकल का भी चर्चा होगा,
यदि आपको हमारा जानकारी अच्छा लगता है तो हम आपसे जरूर आग्रह करेंगे कि आप इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने में सहयोग करें और एकदम सब्सक्राइब ठोक के करते जाएं। बार बार आपसे कह रहे हैं। धन्यवाद।